आजकल एक चीज जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो है इंटरनेट। ऐसे में हमारी डेटा की सिक्योरिटी एक मेजर इशू बना हुआ है और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक चैलेंजिंग ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी, और ये जॉब जितनी चैलेंजिंग है उतनी ही ज्यादा हाई डिमांड में भी है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की इतनी हाई डिमांड होने का मेन रीजन है साइबर क्राइम का तेजी से बढ़ना। ऐसे में अगर आप भी इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करना चाहते हैं और हाई सैलरी पैकेज भी पाना चाहते हैं, तो आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने से जुड़ी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, जो आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कौन होता है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशंस को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करता है ताकि हैकर्स और साइबर अटैक से नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स सिस्टम्स की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी करते हैं ताकि ये श्योरिटी हो सके कि सभी सिस्टम्स अच्छे से काम कर रहे हैं और सिस्टम सिक्योर बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपको उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता होना ही चाहिए। और एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी नीड्स का पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एस्टेब्लिश करना, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, सिस्टम्स और नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए सभी सिक्योरिटी मेजर्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और अपग्रेड करना, सारे नेटवर्क्स और सिक्योरिटी इश्यूज और इंसिडेंट्स को ट्रबल शूट करना, नेटवर्क और सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्टिंग और स्कैन्स कंडक्ट करना, और इसी तरह के बहुत सारे टास्क करना जो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, सिस्टम्स और नेटवर्क्स को सिक्योर रखने के लिए जरूरी होते हैं। वैसे और एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत से डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, जैसे डेटा सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और वेब सिक्योरिटी इंजीनियर के रोल्स। और जो कंपनीज इन तीनों जॉब रोल्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इन तीनों को एक में मिलाकर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की पोजीशन पर हायर करती है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी इंजीनियर और सिक्योरिटी एनालिस्ट के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों के काम में काफी सारी समानताएं नजर आती है। इसलिए आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और एनालिस्ट दोनों ही कंपनी की डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क होता है, और वो ये होता है कि सिक्योरिटी इंजीनियर्स सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि सिक्योरिटी एनालिस्ट नेटवर्क और अदर ऑपरेशंस को मॉनिटर करके ब्रीचेस को डिटेक्ट करते हैं। इंजीनियर्स करंट कंप्यूटर एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के दौरान सिस्टम को वल्नरेबिलिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स की स्टडी करते हैं, और सिक्योरिटी एनालिस्ट हमेशा सिस्टम्स को चेक करते रहते हैं ताकि ये श्योरिटी हो सके कि सिस्टम फुली पैच्ड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियर और सिक्योरिटी एनालिस्ट दोनों साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। और अब आगे जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन सी डिग्रीज और स्किल्स का होना जरूरी होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एकदम नए हैं तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री लीजिए, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी रेलेवेंट डिग्री हो। उसमें आप हाई जीपीए लाइए क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होता है। इसके बाद किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पर इंटर्नशिप करें। अगले स्टेप में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या इससे रिलेटेड पोजीशन पर एंट्री लेवल जॉब से अपना करियर आप शुरू कर सकते हैं और यहाँ से 5 साल तक का एक्सपीरियंस गेन करें। इसके बाद सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनिए, जिसके लिए आपको बहुत से सर्टिफिकेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें से बेस्ट सुटेबल सर्टिफिकेशन चूज करके उसे कंप्लीट कर लीजिए। वैसे ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करें तो CCNP सिक्योरिटी यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल सिक्योरिटी, CISA यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, CEHV10 यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल और GIAC सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। वैसे इसके बाद अगर आप इस फील्ड में और एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स डिग्री भी आप ले सकते हैं और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं और उसके बाद एंट्री लेवल जॉब के साथ सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं।
इनके अलावा एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप में ये सारी स्किल्स का होना भी जरूरी है। C++, जावा, नोड, पाइथन, रूबी, गो और पावर शेल में प्रोफिशिएंसी। आपके पास हाई ग्रेड कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैलवेयर की नॉलेज और नेटवर्किंग की फंडामेंटल्स में प्रोफिशिएंसी होना भी जरूरी है। आप में एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए और अंडर प्रेशर काम करना आपके लिए आसान होना चाहिए। आपका एटीट्यूड भी इसी तरह डेवलप हो जाना चाहिए जैसा इस प्रोफेशन के लिए जरूरी है। यानी आपका इरादा किसी भी तरह की चूक करने का नहीं होना चाहिए और आपको लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स और हैकर टेक्टिक्स की अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। वैसे इन सारे स्किल्स के अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत भी आपको इस प्रोफेशन में होगी, जैसे गुड लीडरशिप क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए आपके पास साइबर सिक्योरिटी के कई डोमेन्स की चॉइस भी होती है, जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग डोमेन चूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन में अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ डोमेन्स ये है: एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। चलिए अब आगे आपको इंडिया के कुछ ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम भी बता देते हैं जहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी कोर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ऐसे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस है: अमृता विश्वविद्यापीठम चेन्नई कैंपस चेन्नई, भारत हायर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, सस्त्रा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थांजावुर, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, GITAM स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, MIT यूनिवर्सिटी मुंबई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU जयपुर, किंग्स कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल कॉलेज यानी कि KCIC चेन्नई, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव, NIT कुरुक्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र और NIT यूनिवर्सिटी नीमराणा। तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स की एवरेज फीस 1 लाख से 12 लाख रुपए तक हो सकती है, जो उस यूनिवर्सिटी पर और आपके चूज किए गए डिग्री कोर्स पर डिपेंड होगी। अब अगर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जाने तो ऐसी टॉप कंपनीज में BAEA सिस्टम्स, चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर, FireEye, Amazon यानी Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, लोकहीड मार्टिन, सिस्को, IBM और साइबर आर्क सॉफ्टवेयर जैसी कंपनीज शामिल है। और जहां तक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की सैलरी की बात है तो इंडिया में एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी 5.25 लाख पर एनम हो सकती है। हो सकता है कि सैलरी पैकेज तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज इससे कहीं ज्यादा हो। जी हाँ, ये सब आपके नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और एजुकेशन लेवल पर डिपेंड करेगा और आप किस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे उससे भी ये सैलरी अमाउंट अफेक्ट जरूर होगा। इसलिए शुरुआत से ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते जाइए ताकि आगे चलकर आपको सब कुछ बेस्ट ही मिले। जॉब ऑफर्स, सैलरी पैकेज और अचीवमेंट्स। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपके साथ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां शेयर की है ताकि आप डिसीजन ले पाए। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी, आगे आपका क्या सवाल है, लिख भेजिए। और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और यूं ही सपोर्ट करते रहिए क्विक सपोर्ट को। धन्यवाद।